वोकैबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ चैज़्म। चैज़्म का मतलब होता है खाई, ठीक है। हम इसके लिए रिफ्ट कह सकते हैं। एल्बर्ट रिफ्ट का जो मतलब होता है ना, वो होता है किसी चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा जो अलग होकर गिर जाता है। तो हाँ, लेकिन वी कैन यूज़ दैट वर्ड एज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड चैज़्म। सो रिफ्ट कह सकते हैं, गैप कह सकते हैं, लिकुना कह सकते हैं, हम इसके लिए फिश्योर्स कह सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ए रिवर्बरेटिंग। रिवर्बरेटिंग का मतलब होता है बेसिकली जब हम कहीं पहाड़ों में जाते हैं, कहीं पे भी सुनसान जगह पे जब हम आवाज़ लगाते हैं, वो आवाज़ हमें गूंज के हमारी आवाज़ हमें ही सुनाई देती है। तो जब हमारी आवाज़ हमें ही सुनाई देती है ना, उसको बोलते हैं रिवर्बरेटिंग। तो रीसाउंड कह सकते हैं हम इसके लिए, एको कह सकते हैं हम इसके लिए, वाइब्रेट कह सकते हैं, रिपीट कह सकते हैं, वही चीज़ रीसाउंड कह सकते हैं, वही चीज़ हमें दोबारा सुनाई दे रही है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को हाईलाइट करना, किसी चीज़ पे जोर देना, किसी चीज़ को एम्फसाइज करना, स्ट्रेस देना, सेंचुएट कह सकते हैं, अंडरलाइन कह सकते हैं, इटैलिसाइज कह सकते हैं हम किसी चीज़ इसको, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इंडेलेबल। इंडेलेबल का मतलब होता है बेसिकली जिसे कभी भी रिमूव नहीं किया जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता, दैट इज़ इंडेलेबल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ओब्लीवियस। ओब्लीवियस इज़ एन एडजेक्टिव एंड ओब्लीवियन इज़ एन नाउन, ठीक है। तो ओब्लीवियस का मतलब होता है बेसिकली कोई सी चीज़ से आप अनअवेयर हैं, आपको पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में, आप अनजान हैं। तो हम इसके लिए जो है इग्नोरेंट कह सकते हैं, अनअवेयर कह सकते हैं, अनकॉन्शियस कह सकते हैं, अनकॉन्शियस कह सकते हैं, हीडलेस बोल सकते हैं, हीडलेस, हाँ। अनअटेंटिव है आप, ये भी बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ सैवेज। सैवेज का मतलब होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा कैलस तरीके से बिहेव करना, इनह्यूमन, अमानवता भरा व्यवहार करना, किसी के साथ क्रूअल होना, ब्रूटल होना, बैरबेरिक बोल सकते हैं हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं, बहुत ही गंदी तरीके से किसी के साथ पेश आना, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, और सैवेज का रैवेज से कोई लेना देना नहीं है। रैवेज का मतलब तबाही होता है। कई बार दोनों वर्ड सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन नहीं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। रैवेज का मतलब तबाही होता है, डिस्ट्रक्शन, कैटास्ट्रॉफी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ टायरनी। टायरनी का मतलब होता है तानाशाही, एंड बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टायरनी इज़ लेट परवेज़ मुशर्रफ, पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ। तो हम इसके लिए ऑटोक्रेसी कह सकते हैं, डिस्पोटिज्म कह सकते हैं, टोटलिटेरियनिज्म कह सकते हैं, सेल्फ गवर्न कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एप्रीहेंशन। वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। एप्रीहेंशन जब नाउन का काम करता है तो इसका मतलब होता है डाउट, फियर, एंग्जाइटी, चिंता में हैं आप, स्पेशली भविष्य की चिंता में। जब आप भविष्य की चिंता करते हैं, आई हैव एप्रीहेंशंस फॉर अपकमिंग रिजल्ट ऑफ SBI क्लर्क। मुझे डाउट है क्योंकि वो चीज़ अभी हुई नहीं है, वो आने वाली है ना, तो फ्यूचर के लिए डर में है अगर आप, तो एप्रीहेंशन। जब ये एप्रीहेंड वर्ब का काम करता है तो इसका मतलब होता है बेसिकली किसी को अरेस्ट कर लेना, किसी चीज़ को सीज कर लेना, कैप्चर कर लेना, बेसिकली किसी चीज़ को डिटेन कर लेना, कॉन्फिस्केट कर लेना, ठीक है। एल्बेट एप्रीहेंशन और एप्रीहेंसिव जब नाउन और एडजेक्टिव दोनों होंगे तो दोनों का ही मतलब फियर और एंग्जाइटी होगा, जो भविष्य के लिए करते हैं चिंता। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इम्पल्सिस। इम्पल्सिस नाउन होता है और इसका जनरली एडजेक्टिव फॉर्म एग्जाम में बहुत बार आता है, दैट इज़ इम्पल्सिव। मतलब कि एक ऐसी सडन डिज़ायर, बिना रिजल्ट का सोचे हुए कि क्या होगा, बस कर देना, तो उसको बोलते हैं इम्पल्सिस। एक ऐसी डिज़ायर जिसमें आपने रिजल्ट नहीं सोचा है, परिणाम नहीं सोचा है, बस कर दिया, एक तरीके से सनकपन जैसे चढ़ती है ना। तो इसके लिए जो इसके नाउन फॉर्म, जो इनके एडजेक्टिव फॉर्म होंगे इम्पल्स के, दैट इज़ इम्पल्सिव होता है, और इसके जो सिनोनिम होंगे, हम इसके लिए विम्सिकल कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है कैप्रिशियस कह सकते हैं, बिना सोचे समझे बस कर दिया। एक मतलब तो ये होता है। दूसरा मीनिंग जो इम्पल्सिस का होता है ना, वो एक ऐसी एनर्जी होता है जो आपको सडन मोटिवेशन दे जाती है, एक बार को कई बार को मोटिवेट कर जाती है। तो एक तरीके से मोटिवेशन के तौर पे भी आप इम्पल्सिस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मोटिवेशन के जितने भी सिनोनिम होंगे वो नियर बाय सिनोनिम ऑफ इम्पल्सिस वो जाएंगे ही जाएंगे।